हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का 14 चैप्टर है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज पोर्शन। ये हमारा है यहाँ से एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, देन फिर क्लूज एंड क्वेश्चन आंसर्स। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे हमारी ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन है एंड ये ट्रू फॉल्स है। एक एक करके हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। डैश वॉज पास्ड इन 1919 टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1990 में ब्रिटिश ने अपनी इस पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, रूल को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में क्या पास किया था? रॉलेट एक्ट पास किया था। ROWLATT एक्ट, ACT। ये हमारे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है और आपको थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिख जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी इससे। सेकंड है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड आफ्टर द इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्टॉप कर दिया गया था? वो था चोरी चौरा। चोरी चौरा जो इंसिडेंट था, क्या था वो इंसिडेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये मुझे बताइए कि क्या इंसिडेंट था ये, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का जो आंसर है द डैश मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बिगिनिंग क्या थी? वो थी दांडी मार्च, वो थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बिगिनिंग। तो ये हमारे थर्ड फिलिंग द ब्लैंक का आंसर है। डी है हमारा इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री ऑन। जो हमारी कंट्री है इंडिया, जिसमें हम रहते हैं, हमारा भारत देश, ये कब फ्री हुआ था? 15 अगस्त 1947। ये डेट बेटा अच्छे से रट लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये डेट नहीं पता है। ये डेट आपको हमेशा पता होनी चाहिए। आप अब इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो कि आपको ये डेट पता होनी चाहिए कि हम इस दिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और 1947 में हमारा जो देश था वो इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ये डेट अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो ताकि आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए। साइमन कमीशन हैड डैश इंडियन मेंबर। जो साइमन कमीशन था उसमें इंडियन मेंबर थे? नहीं थे। तभी तो इंडियन जो मेंबर, जो भी इंडियंस थे, उन्होंने इस कमीशन का बायकॉट किया था क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर थे ही नहीं। और तुम इंडिया में चेंजेस करने जा रहे हो तो, और जब इंडिया के लोग ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो इंडिया में क्या दिक्कत है? तो इसलिए जो साइमन कमीशन का जो था वो बायकॉट किया गया था। सेकंड जो हमारा ये है रीड द क्लूज एंड गेस द आंसर। जो ये क्लूज हैं इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर आंसर गेस करेंगे। यूजिंग ओनली इंडियन गुड्स, ये किस मूवमेंट के दौरान कहा गया था? वो था स्वदेशी मूवमेंट। तो हमारे फर्स्ट का आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। डेडिकेटेड टू ट्रुथ एंड पीस। जो ट्रुथ और पीस है वो किसको डेडिकेटेड किया गया था? सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था, सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था उसको डेडिकेटेड था ट्रुथ और पीस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगर मैं स्पेलिंग आपको दिख नहीं रही हो या कोई भी आपको एरर हो तो मैं बोल रही हूँ साथ के साथ, तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से वो एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द मार्च टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी, जो मार्च हुई थी सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो मार्च हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? वो हुई थी साबरमती, मती से टू दांडी, जो कि है गुजरात कोस्ट तक। तो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए यहाँ से यहाँ तक मार्च की गई थी। द स्लोगन गिवन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन सा स्लोगन दिया गया था? वो था डू और डाई। आई होप आपको ये 2 चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई भी डाउट है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं आपको बुक में ही मार्क करवा देती हूँ। फर्स्ट जो है वो व्हाट हैपेंड एट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के दौरान क्या हुआ था? आप जलियांवाला जो रॉलेट एक्ट है उसमें जाइए, पेज नंबर है 120। तो यहाँ से लगाइए अब, ऑन बैसाखी से लेकर यहाँ दिस कोल्ड ब्लडेड मसाकरे, यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। मैं अब एक एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीधा आंसर्स मार्क करवा रही हूँ। अगर मैं एक एक लाइन दोबारा से पढ़ने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और मुझे नहीं लगता अब इसकी भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक एक एक्ट, एक एक मोमेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। आप मेरी प्रीवियस वीडियो कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वॉज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड, साइमन कमीशन अपॉइंट क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया में जो रिफॉर्म करने थे उसके बेस, उसको लेकर जो थे वो ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। कैसे? देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट, यहाँ से आप लगाइए यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर, कि इसमें क्या था कि इसमें कुछ रिफॉर्म करना चाहते थे वो, इंडिया के अंदर कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, तभी ये साइमन कमीशन हुआ था। हालांकि इसको इंडियंस ने बायकॉट किया था, और क्यों बायकॉट किया था मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हु लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड व्हेन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था और किन्होंने लॉन्च किया था? तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा आंसर है, इसमें तो कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी तो थे, उनकी लीडरशिप के अंडर जो ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ये लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का सी का आंसर है। ये यहाँ से आप लिख सकते हो हु लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट, तो यहाँ पर हु की जगह लिख दो महात्मा गांधी जी, एंड इधर पे लिख दो 12 मार्च 1930। तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब डी देख लेते हैं एक बार हम। हु गेव द पॉपुलर स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हाट वाज इट? क्विट इंडिया मूवमेंट आप यहाँ देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ये स्लोगन था डू और डाई, वो क्यों दिया गया था, किसने दिया गया था, और इसका मतलब क्या था? तो आप यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए इसका आंसर। ये हमारे फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ एंड हाउ डिड गांधी जी ब्रेक इट? तो आप हम जाइए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पे जाइए, ये मैं इरेज कर देती हूँ।
यहाँ पर, यहाँ से लगाइए, गांधी जी से अलॉन्ग विथ 78 सत्याग्रहीज तक, और ये सॉल्ट ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, यहाँ तक आप इसका आंसर लगा लीजिए। ये हो गया हमारे 5 का आंसर। ठीक है, आई होप मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर से ये एक्सरसाइज आपको जस्टिफाई कर पा रही हूँ। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हम टिक मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यूज, क्या क्या आंसर्स हैं इसके। द लॉ विच स्टॉप्ड Indians from collecting salt from the sea was known as the, कहाँ कौन सा लॉ था जो ब्रेक किया गया था, वो था सॉल्ट लॉ। तो इसका जो आंसर है वो होगा, फॉर ए का आंसर है 1। द डांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम द दिस प्लेस, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, वो था साबरमती से। तो इसका आंसर है सेकंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड बाय लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो कौन सा इवेंट था, वो था रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रॉलेट एक्ट के दौरान जो कोल्ड ब्लडेड मसाकरे हुआ था वो हुआ था, लेकिन जब ये लॉन्च किया गया था तब रॉलेट एक्ट पास किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी है रॉलेट एक्ट। डी आंसर क्वेश्चन देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग गेव अप नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ अमृतसर मसाकरे, जो अमृतसर मसाकरे जो हुआ था, जिसको हम जलियांवाला बाग मसाकरे भी कहते हैं, उसके उस इंसिडेंट के बाद किसने अपना नाइटहुड का जो औहदा था, जो वो प्राइज जो भी वो था, वो किन्होंने वापस कर दिया था नाइटहुड, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे ब्रिटिश रूल से, और उन्होंने जो भी उनको नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी उन्होंने वो उनको वापस कर दी थी, कि हमारे देश में इतनी बुरी तरीके से लोगों को मारा गया और आप हमें ही वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। तो उन्होंने गुस्से में आके अपना जो ये नाइटहुड की जो उपाधि थी वो उन्होंने वापस कर दी थी। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, जो डू और डाई का जो स्लोगन था वो दिया था गांधी जी ने। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप देख लीजिए ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चंस हैं। There were 87 delegates and Gandhiji on the march to Dandi. जो 78 डेलीगेट्स थे, नहीं 87 नहीं थे, 78 थे। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, एफ लगा लो। लाला लाजपत राय लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी हमारा फॉल्स है। The East India Company was no longer in charge of Indian affair after 1857. True. Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal believed in petition and prayer. ये false है। Bengal was partition in year of 1915, ये भी false है। 1905 में पार्टीशन हुआ था। तो यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई। ये एक्टिविटी देख लीजिए आप एक बार, ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। वैसे तो आप ये खुद कर सकते हैं, आपके लिए ही दी गई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। मैं बोल रही हूँ तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, अगर स्पेलिंग नहीं भी दिख रही है यहाँ पर तो। 1885 में बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है,
तो 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिफ्टीन में गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग मसाकरे, बाग मसाकरे, सी है ये, ठीक है, ये आर है। तो जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था। स्टार्टेड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये लास्ट देख लेते हैं अब आप एक बार। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। और 1947 में इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, फ्रीडम मिली थी। इंडिपेंडेंस लिख लो या फ्रीडम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। आई होप मैं इसके साथ जस्टिफाई कर पाई हूँ, आपको जो कंटेंट में प्रोवाइड करा था उसको मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने जिनको भी इन वीडियोस की नीड है। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।